वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हाइपरबोला में पिछली क्लास में हम लोग ने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी। हम लोग को उसके पहले एसिम्प्टोट्स देख चुके थे। आज हम लोग फिर हेडिंग देने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एसिम्प्टोट्स। तो इसके पहले जब हम लोग ये इक्वेशन लिखते थे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इस हेडिंग को भी हम लोग देखेंगे। तब हमारा जो हाइपरबोला होता था और जो ये हमारी एसिम्प्टोट होती थी, ये एसिम्प्टोट और ये एसिम्प्टोट होते थे और ये हाइपरबोला होता था। अब हमें क्या करना है, और चूंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये 90 डिग्री मतलब ये 45 डिग्री, अब हम क्या करेंगे, इस हाइपरबोला को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे या एक्सिस या जो भी कह लो, कि अब जो एसिम्प्टोट्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएंगे। तो अब या तो हम एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो एक्स एक्सिस यहाँ जाएगा, वाई एक्सिस यहाँ जाएगा, ये कर सकते हैं। या एक्स एक्सिस को तो हम लोग कितना एक्स एक्सिस को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, कितना क्लॉकवाइज। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस बाय पाई बाय 4 क्लॉकवाइज। तो अब अगर क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये हमारा कैपिटल एक्स एक्सिस कहलाएगा और ये कैपिटल वाई एक्सिस कहलाएगा। तो अब ये इक्वेशन भी बदलेगी। तो इक्वेशन बदलेगी तो फटाफट बदला जाए। तो बताओ पहली बात, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं मतलब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4। और जब रोटेट करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। तो x प्लस वाई बाई रूट 2, स्मॉल y इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट किया तो माइनस एक्स प्लस वाई बाई रूट 2। तो अब जरा ये वैल्यू किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है। तो नई इक्वेशन आएगी, जरा वैल्यू पुट करिए और बताइए फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने वैल्यू पुट की x की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बाई 2 इक्वल टू ए स्क्वायर और xy इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। तो अब जब अगर हम रोटेट करके देखें तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये कैपिटल एक्स एक्सिस, ये कैपिटल वाई एक्सिस और ये हमारे पास ये डायग्राम। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एसिम्प्टोट्स। तो ये बात हो गई और यही हमने हेडिंग दी है। जनरली हम लोग ए स्क्वायर बाई 2 को नया नाम देते हैं सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 को नया नाम, मतलब आप ये कह सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। जहां जहां ए स्क्वायर था वहां वहां 2c, मतलब ए की वैल्यू रूट 2c। तो अब जब भी, क्योंकि अभी हम लोग इस हाइपरबोला को अब लिखेंगे और इस हाइपरबोला के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए इसे नोट करो, फिर इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये तो हम लोग ने देख लिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये इक्वेशन कहलाएगी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और कहलाएगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एसिम्प्टोट्स। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये हमारा कर्व, ये हमारा कर्व। अब हम अगर देखें तो एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट, वाई एक्सिस एसिम्प्टोट, ये हमारी
45 डिग्री होगा, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो ठीक से डायग्राम बनाते हैं अपन लोग। ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो एक एक करके बात करते हैं कि अगर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है तो इसका फोकस यहाँ, ये फोकस यहाँ, ये ए डैश वर्टेक्स, पहले भी ओरिजिन सेंटर था, अभी भी सेंटर। तो अब अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो एसेंट्रिसिटी अभी भी नहीं बदलेगी, एसेंट्रिसिटी अभी भी √2 रहेगी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू लेटस सेक्टम। कितनी होती थी? 2a होती थी। कितनी होती थी? 2a। अभी नहीं लिखेंगे आप 2a, लेकिन अब हम लोग 2a नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर c आ गया है। अभी इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी, कितना था? xy इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, और a स्क्वायर बाई 2 को c स्क्वायर माने हैं, तो मतलब a की वैल्यू कितनी? √2c। तो जहां a है वहां क्या लिखेंगे? √2c। तो आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2√2c, और अगर मन करे तो ये सो भी कर लीजिएगा। तो अब इस हाइपरबोला की लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस एंड लेटस सेक्टम तीनों इक्वल होंगी, एंड दैट इज 2√2c। अब इसके बाद अगर हम यहीं पर बात करें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दैट इज एस डैश। एस डैश हमारा कितना होता था? 2ae होता था। अभी आप नहीं लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी? √2c, और e की वैल्यू √2, दैट इज 4c। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना कहलाएगी? 4c। और ट्रांसवर्स एक्सिस ए डैश की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग 2√2c बोल चुके हैं वगैरह। अब कोऑर्डिनेट में क्या क्या चेंज करेगा? तो कोऑर्डिनेट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सेंटर नहीं बदला, सेंटर 0,0। अब जो हमको डायरेक्ट दिख रही पहले उनको आगे पीछे होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 था, ये 5। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, नहीं सॉरी, चलो अच्छा हाँ पहले एसिम्प्टोट्स। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये एसिम्प्टोट्स y इक्वल टू 0, ये एसिम्प्टोट x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस कितना रोटेट होकर के आई है? 45 डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू x। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x। अभी और क्या क्या बचा? अभी फोकाई के कोऑर्डिनेट बचे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बचे, और भी क्या बचा? डायरेक्ट्रिक्स ये होंगे। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपन लोग वर्टिसेस निकालते हैं। वर्टिसेस दैट इज a, डैश। a क्या होगा? a का कोऑर्डिनेट, तो अब जरा ध्यान दीजिए, वर्टिसेस किससे किससे मिलके बन रहे हैं? वर्टिसेस y इक्वल टू x और xy इक्वल टू c स्क्वायर से मिलके बन रहे हैं, है ना? तो अगर x इक्वल टू y कर रहे हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस c। तो a का कोऑर्डिनेट c, और a डैश का कोऑर्डिनेट -c, सिमिलरली फोकाई s, डैश, तो s की वैल्यू क्या होगी? अब जरा ध्यान से देखिए, अभी हम लोग देखे हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी है? 4c। कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, तो SS डैश 4c है, लेकिन सेंटर मिड पॉइंट पे होता है, तो OS कितना हो जाएगा? OS 2c, और ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो S का कोऑर्डिनेट अगर अल्फा माने, सर अल्फा क्यों? क्योंकि S y इक्वल टू x पे है, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा। तो अल्फा -0 अपॉन cos π/4, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है? π/4। किस फार्मूले से? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू अल्फा -0 cos π/4 था भाई, sin π/4 इक्वल टू कितना डिस्टेंस है? 2c। तो ये जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो √2c, √2c, और आपका s डैश आ जाएगा -√2c, -√2c। तो फोकाई निकल आया, वर्टिसेस निकल आया, सेंटर निकल आया।
इतनी बातें करते हैं। अब हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जरा इसे नोट करो, फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं, क्योंकि उधर फिर मिटाना पड़ेगा। तो अपन लोग डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल होती है? डायरेक्ट्रिक्स होती है कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होगी। अब अगर हम देखें तो सेंटर पता है, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी होती है? सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस होती है a बाई ई। तो सेंटर कितना है? 0,0। 0,0 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो लेम्डा बाई रूट 2 इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस होती है? a बाई ई। a की वैल्यू रूट 2c और e की वैल्यू रूट 2। तो ये रूट 2 कैंसल, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2c। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो जाएगी x प्लस वाई प्लस माइनस रूट 2c इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस माइनस रूट 2c इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स, इसमें क्या लोगे? माइनस रूट 2c, इसमें क्या लोगे? प्लस रूट 2c। इसके बाद एक बात और करते हैं, 11 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा या पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू सी टी, वाई इक्वल टू सी बाई टी। और जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी, इस फॉर्म में लिखेंगे तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो सी टी कॉमा सी बाई टी इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो ये आपका टेबल बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एसिम्प्टोट्स। और या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इस आपका होमवर्क है कि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? कलर बदल दे रहे हैं, ये आपको होमवर्क। जब आप यहाँ कॉन्जुगेट बढ़ाएंगे तो इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। और अब जो आपका डायग्राम हो जाएगा वो सेकेंड और फोर्थ में हो जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी नहीं बदलेगी, ये नहीं बदलेगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई नहीं बदलेगा, सेंटर नहीं बदलेगा, एसिम्प्टोट नहीं बदलेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस बदल जाएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बदल जाएगी, y इक्वल टू प्लस एक्स। वर्टिसेस बदल जाएंगे, माइनस ई कॉमा सी, सी कॉमा माइनस सी। फोकाई बदल जाएगा, माइनस रूट 2c कॉमा रूट 2c, रूट 2c कॉमा माइनस रूट 2c। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बदल जाएगा, x माइनस वाई। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। तो जो जो आप देख लीजिएगा, अब ये करके आपको हमें शो करना है। लगभग तो सारी चीजें बता ही दी। तो ये इसका कॉन्जुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये हमको याद रहना चाहिए टेबल। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कॉमा फोकाई कॉमा वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कॉमा एसिम्प्टोट्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy प्लस 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि ये हाइपरबोला का फॉर्म है या रेक्टेंगुलर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर तो है ये, या तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा या कॉन्जुगेट को। और फिर वो टेबल आपको पता है, उस टेबल के साथ फटाफट जल्दी से बना दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टारगेट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम लोगों ने कहा था कि इसको हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कन्वर्ट करना है। तो इससे हमने x कॉमन लिया तो y प्लस 2, तो यहाँ भी y प्लस 2 के लिए 3 कॉमन लिए तो y प्लस 2, 12 राइट हैंड साइड किए और यहाँ पर 2 ऐड किए, मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6। तो अब आपके पास x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 18, मतलब x प्लस 3 इक्वल टू कैपिटल X
y प्लस 2 इक्वल टू कैपिटल वाई एंड सी स्क्वायर इक्वल टू 18, तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, या c की वैल्यू आप यहां से कह सकते हैं 3√2। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको याद है क्या होता है, सेंटर आपका x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होता है। तो सेंटर जब x इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0 करोगे तो -2, सेंटर -3,2। फोकाई, फोकाई का फार्मूला आपका था x इक्वल टू ±√2c एंड y इक्वल टू ±√2c। अगर आप देखोगे तो फोकाई डोबी टेबल हमने निकाली, क्योंकि हमारा हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्म ले रहा है, x इज x प्लस 3 और ±√2c, √2c, c की वैल्यू 3√2, तो √2c दैट इज 6, y प्लस 2 इक्वल टू ±6। तो एक बार प्लस साइन लिए तो x इक्वल टू 3, यहाँ भी प्लस साइन लिए तो 4, और एक बार माइनस साइन लिए तो -9, माइनस साइन लिए तो -8। तो एक पॉइंट हमारा 3,4 आया, दूसरा पॉइंट -9, -8 आया। सिमिलरली वर्टिसेस, वर्टिसेस हमारा x इक्वल टू ±c एंड y इक्वल टू ±c, तो x इक्वल टू -3 ± c की वैल्यू 3√2 और y इक्वल टू -2 ± 3√2। ये आपका वर्टिसेस आ गया। वर्टिसेस के बाद क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस का मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कैपिटल Y इक्वल टू x, कॉन्जुगेट एक्सिस कैपिटल Y प्लस x इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 3 या x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी आपकी y x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की। एसिम्पटोट्स की इक्वेशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 दैट इज x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद और क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2√2c, 2√2c 12। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज 2√2c। एक चीज और इसमें नहीं पूछे है, वो आप निकाल दीजिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपका होगा x प्लस 2 इक्वल टू सी टी और y x प्लस 3 था एंड y प्लस 2 इक्वल टू सी बाई टी। मतलब x को आप लिखोगे -3 प्लस सी टी और y को लिखोगे -2 प्लस सी बाई टी। दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन, और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से आपसे बातें की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला xy इक्वल टू c स्क्वायर इन 4 पॉइंट्स, देन शो दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू 0, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इज इक्वल टू y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू y4 इज इक्वल टू c टू पावर 4। राइट द क्वेश्चन and stop the video and try to solve your own, take maximum 2 minutes। तो आइए देखते हैं, ओरल सा क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और ये हाइपरबोला है जिसका भी सेंटर ओरिजिन है। ये सॉरी कहाँ से बना दिए, और ये 4 पॉइंट A, B, C और D पे कट कर रहा है। A का कोऑर्डिनेट अगर हम कहें तो x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 और D का कोऑर्डिनेट x4 y4।
अब दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देख लेते हैं और रादर देन एज ए प्रॉपर्टी याद रखेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, वाई की वैल्यू सी स्क्वायर बाई एक्स, तो प्लस सी टू पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी टू पावर 4, दोनों से इक्वेशन मिलके बनी। इसका मतलब इसके जो रूट आएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 4 डिग्री इक्वेशन है तो इसके रूट रिप्रेजेंट करेंगे x1 x2 x3 x4, और वो जो रूट होंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट होंगे। तो अगर 4 डिग्री इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4। एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज प्लस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, तो सी टू पावर 4। इसी तरीके से आप जो कि पूरा का पूरा कर्व सिमेट्रिक है तो आप x इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वाई सेम इक्वेशन आएगी, दैट्स वाई y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 0 एंड y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू y4 इक्वल टू सी टू पावर 4 हेंस। तो रादर देन इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए और हम डायरेक्ट टिक करके निकल आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ vertices of a triangle lie on rectangular hyperbola xy equal to c square, then show that orthocenter of triangle also lie on it। मतलब जो ट्रायंगल के वर्टिसेस पे लाई कर रहे हैं तो जो ऑर्थो सेंटर होगा वो भी उसी हाइपरबोला पे लाई करेगा। तो ये हम लोग ने एज्यूम कर लिया कि पॉइंट P CT1, C by T1, पॉइंट Q CT2, C by T2, R CT3, C by T3। और ये कोई जरूर नहीं, तीनों पॉइंट एक ही ब्रांच पे लाई कर सकता था और R यहाँ भी लाई कर सकता था, लेकिन ये हम एक एज ए प्रॉपर्टी खैर बाद में बताएंगे। पहले आपको ये ट्रायंगल हमने दे दिया है, अब आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर निकालना आपको मालूम है, क्या करेंगे, PQ के एक परपेंडिकुलर इक्वेशन जो कि R से पास कर रही है, या जैसे भी आप करिए, दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालना है ट्रायंगल का और उनको सॉल्व करना है। फटाफट जल्दी से कर दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू P, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो RQ के परपेंडिकुलर होगी, तो पहले स्लोप ऑफ RQ y2 माइनस RQ y2 माइनस y3 अपॉन y3। तो C कैंसिल हो गया, T3 माइनस T2 माइनस T2 भी कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 अपॉन T2 T3। तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, प्लस T2 T3 x माइनस CT1। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू Q y माइनस C बाई T2, y माइनस C बाई T2 इज इक्वल टू T1 T3 x माइनस CT2। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, फटाफट, और हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखिए, वैसे फिर भी हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इसको एलसीएम ले लिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी C अपॉन T1 T2 T3, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो xy इक्वल टू C स्क्वायर आ जाएगा। हेंस ऑर्थो सेंटर लाई ऑन सेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आप याद भी रख सकते हो कि अगर PQR CT1, C by T1, CT2, C by T2 है तो ऑर्थो सेंटर H का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा माइनस C बाई T1 T2 T3 माइनस C T1 T2 T3। ये आप याद रख सकते हैं कि CT1, C by T1, CT2, C by T2, CT3, C by T3
अगर ऑर्थोसेंटर है तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, -c/T1 T2 T3, -c/T1 T2 T3 विल बी ऑर्थोसेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस क्वेश्चन के बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P1, P2 एंड P3 बी 3 पॉइंट्स ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c², whose apses are x1, x2, x3, then prove that area of triangle is c² into x1 minus x2 into x2 minus x3 into x3 minus x1 upon 2x1 x2 x3। बट दिस इज होमवर्क, तो आराम से वीडियो के बाद बनाइएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे और ध्यान रहे इस क्वेश्चन को बनाने और एज ए प्रॉपर्टी से याद रखिएगा, बनाने के वक्त आप x1 x2 x3 यूज नहीं करिएगा, x1 को ct1, x2 को ct2, x3 को ct3, तो y1 क्या हो जाएगा c/t1, c/t2, c/t3 और फाइनल आंसर में इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। लेकिन एज ए फार्मूला इसे भी आप याद रख सकते हैं। अब कुछ बातें, सबसे पहले xy = c² का ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x² + y² = कितना होता है a², और a की वैल्यू कितनी है √2c, तो x² + y² = 2c²। पहली बात। दूसरी बात कि इसका भी बॉक्स बनेगा, तो इसका s कैसे लिखेंगे, तो इसका s बनेगा xy - c², और अगर पॉइंट P x1, y1 गिवन है तो इसका s1 हो जाएगा x1 y1 - c², और इसका t कितना हो जाएगा xy1 + yx1/2 - c²। इसका ऑक्सिलरी सर्कल x² + y² = 2c², इसका s xy - c², p अगर x1 y1 है तो s1 कहलाएगा x1 y1 - c² और t कहलाएगा xy1 + yx1/2 - c²। और फिर आपको पता ही है कि if s1 < 0 implies that p lies outside, जहां जिस रीजन में फोकाई लाई नहीं करते। if s1 < 0 implies that p lies inside, और अगर s1 0 p lies on the hyperbola। तो ये कुछ बातें हुई, अब आगे और बढ़ते हैं। पहले से तो ऑक्सिलरी सर्कल, इसका s लिखने का तरीका, s1 < 0 आउटसाइड, s1 < 0 इनसाइड, s1 = 0 ऑन द p ऑन द हाइपरबोला। तो एक ओरल सा क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स 3, 4 एंड 5, 2 विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला xy = 12। तो सीधे सीधे आपका s क्या हो गया xy - 12, तो अगर इस पॉइंट को पॉइंट P कहें तो P के रेस्पेक्ट में s1 12 - 12 0 मीन्स ऑन द हाइपरबोला। Q के रेस्पेक्ट में अगर इसको Q कहें तो Q के रेस्पेक्ट में 5 2 10 -12 - 2 विच इज नेगेटिव, मतलब आउटसाइड। तो 5, 2 आउटसाइड है और 3, 4 ऑन द हाइपरबोला है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स 3, 4 एंड 5, 2 with respect to hyperbola xy + 2x + 3y = 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन सच दैट लाइन y = mx + d इज टेंजेंट नंबर 2 chord टू द हाइपरबोला। तो क्या करेंगे, हाइपरबोला और लाइन से क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसका d निकालेंगे, टेंजेंट के लिए d 0, कॉर्ड के लिए d > 0। फटाफट सॉल्व करिए जल्दी से। तो x
इंटू एम एक्स प्लस डी इक्वल टू सी स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी स्क्वायर, डी बी स्क्वायर माइनस 4mc स्क्वायर फॉर टेंजेंट d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2c अंडर रूट माइनस m फॉर कॉर्ड d ग्रेटर देन 0 दैट इज d स्क्वायर प्लस 4mc स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर टेंजेंट में कि भाई टेंजेंट d रियल तब होगा जब m निगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नहीं तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसलिए ये लाइन अगर इस पे टेंजेंट है तो ये तभी पॉसिबल है जब टेंजेंट की स्लोप निगेटिव हो। तो ये हम लोग ने देखा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, तो हमें मालूम है कि हमें 3 फॉर्म पढ़ना है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपका हाइपरबोला और ये पॉइंट P ऑन द कर्व x1, y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to xy is equal to c square at t x1, y1 is xy किससे रिप्लेस होगा, x y1 प्लस y x1 बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, या x y1 प्लस y x1 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज x1, y1, स्लोप of tangent at P minus coefficient of x upon coefficient of y minus y1 upon x1। तो ध्यान दीजिए, या तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो y1 x1 दोनों पॉजिटिव होगा, तो y1 upon x1 पॉजिटिव, बाद में माइनस, मतलब स्लोप निगेटिव। और या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो y1 x1 दोनों निगेटिव, तो भी निगेटिव निगेटिव, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट विल ऑलवेज बी निगेटिव। केवल एसिम्प्टोट की स्लोप 0 होगी, और एसिम्प्टोट को फिर वही हम कहते हैं कि टेंजेंट होती नहीं है, हम लोग बोल देते हैं। तो अगर रियल टेंजेंट है तो उसकी स्लोप हमेशा निगेटिव होगी। तो दिस इज पॉइंट फॉर्म। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में केवल क्या बदलता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज निगेटिव। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जब हम लोग देखेंगे तो फर्क केवल ये आएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा हाइपरबोला, ये हमारा पॉइंट P हो जाएगा सी टी कोमा सी बाई टी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एट पी सी टी कोमा सी बाई टी इज क्या हो जाएगा, एक्स सी बाई टी प्लस वाई सी टी बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या सी कैंसिल, एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ct। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 अपॉन टी स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो माइनस। तो एज ए प्रॉपर्टी याद रखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में टेंजेंट की स्लोप दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर whose slope is m। अभी हम लोग लिख कर क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर
कि टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस डी होगा अगर d की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 2c अंडर रूट माइनस एम। तो वहीं से आएगी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 2c अंडर रूट माइनस एम। और यहाँ पर आपका काम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। किससे कंपेयर करेंगे? इससे कंपेयर करेंगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन प्लस 2c स्क्वायर से। तो इसको आप लिख लोगे वाई एक्स, चलो हमें वाई एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स वाई वन प्लस 2c स्क्वायर। बस पहला स्टेप हम लिख दे रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ y इज x1, कोफिशिएंट ऑफ y इज 1, कोफिशिएंट ऑफ y1, कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस y1, कोफिशिएंट ऑफ x इज m एंड 2c स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस 2c अंडर रूट माइनस। तो फिलहाल स्लो फॉर्म हम कम यूज करेंगे, पॉइंट और पैरामेट्रिक फॉर्म पे क्वेश्चन मिल सकता है। और दूसरी बात एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, फॉर इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर विल ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, तो इसी में हम लोग बात कर लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल किसे कहते हैं? जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का फार्मूला, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल एम एम, इसकी स्लोप माइनस वाई वन बाई एक्स वन है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एक्स वन बाई y1 एट p, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। या यहाँ पे भी चलो स्लोप ऑफ वहाँ क्यों लिख दिया, यहीं पे नहीं लिख दिया जाए। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p एक्स वन अपॉन वाई वन, इसे हटा लेते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट P है, अब x1, y1 क्या कहलाएगा? फुट ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एट दिस, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी t स्क्वायर, और ये मिटेगा, क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगी y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। तो एलसीएम लेंगे टी वाई माइनस सी, टी क्यूब एक्स माइनस सी टी क्यूब, सी टी क्यूब, सी सॉरी टी टू पावर 4। तो इधर लेकर के आएंगे टी वाई माइनस टी क्यूब एक्स प्लस सी टी टू पावर 4 माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल टी स्क्वायर, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल x1 अपॉन y1, एंड slope of normal for rectangular hyperbola xy is equal to c square will be always positive. हाँ, तो यहाँ हमने देखिए स्लो फॉर्म जान करके नहीं लिखा, लेकिन फिर भी अगर आपको स्लो फॉर्म लिखना हो तो आप कर सकते हैं कि x1 y1 कर्व पे है, तो x1 y1 is equal to c square and x1 upon y1 will be m। तो यहाँ से x1 की वैल्यू y1 m हो जाएगी, तो यहाँ पुट करोगे तो y1 स्क्वायर m इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो m आपका हो जाएगा, लेकिन हमें तो m की वैल्यू नहीं y1 की वैल्यू निकालनी है, तो y1 हो जाएगा प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट m। तो y1 की वैल्यू निकाल आई, तो x1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस c रूट m, और फिर इसमें आप पुट कर दीजिएगा x1 y1 की वैल्यू, तो इक्वेशन आ जाएगी। तो खैर, लेकिन हम लोग इसे नहीं लिख रहे हैं,
ये आपके फुट ऑफ नॉर्मल कहलाएंगे और इक्वेशन निकलेगी तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब अगर कर्व की इक्वेशन दी है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू हाइपरबोला t इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू हाइपरबोला विद रिस्पेक्ट टू p, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is given t is equal to s1, equation of pair of tangents with respect to p, t square is equal to ss1। मतलब सारी बातें जो हमारी हाइपरबोला की थी सारी बातें वही होंगी, बस t अभी हमने आपको देखा, t देखने का तरीका बदल जाएगा तो सारे फार्मूले तो ये आप देख लेते हैं। ये थ्योरी का पार्ट हुआ मोर और लेस। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड एक साथ। हाँ, डायरेक्टर सर्कल, पॉइंट सर्कल होगा और वो भी जो टेंजेंट्स होंगी वो एसिम्प्टोट्स होंगी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल, पॉइंट सर्कल दैट इज सेंटर ऑफ हाइपरबोला एंड टेंजेंट बिहेव एज एसिम्प्टोट्स। तो टेंजेंट से पहला क्वेश्चन है अपन लोग का, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बीइंग अ पैरामीटर, बी अ फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, थीटा बदलता जाएगा तो हाइपरबोला बदलता जाएगा, एंड डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी टेंजेंट with the coordinate axis, then find all possible values of lambda. Write the question and stop the video. Try to solve, take maximum 3 minutes. तो आइए देखते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एनी टेंजेंट माना पॉइंट P पे, तो और ये O, ये A, ये B, OAB का एरिया। तो जरा ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज सी स्क्वायर। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सी स्क्वायर दी है। एनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है? एसिम्प्टोट्स। तो याद करिए हाइपरबोला में एज अ प्रॉपर्टी याद किए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी टेंजेंट विद एसिम्प्टोट्स कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज डेल्टा formed by pair of asymptotes, क्योंकि x axis y axis pair of asymptotes है, AB होता था तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ तो a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 2c स्क्वायर दैट इज 2 into 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर आपको इस पॉइंट को लिखना पड़ता, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ती, a का कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता और फिर एरिया निकालना पड़ता। अब आपको ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा निकालनी है, तो सिंस साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल लाई बिटवीन 1 to 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा बन जाएगा। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा विल लाई फ्रॉम 2 to 4। डायरेक्ट प्रॉपर्टी हम लोग ने यूज कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय pair of asymptotes and any tangent remains constant and is equal to AB for hyperbola. Conjugate rectangular hyperbola, it is a square. This rectangular hyperbola, it is 2c square. Next question है आपका, the transverse axis of a rectangular hyperbola is 2c. ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड एसिम्प्टोट्स आर द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आर एसिम्प्टोट्स। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द chord which is bisected at point 2c, 3c is this. So you have to find first equation of hyperbola from given condition, then equation of chord whose midpoint is given.
तो ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती कितनी है 2√2c, गिवन कितना है तो मान लेते हैं ये c डैश होती है, तो इक्वेशन क्या होती xy = c डैश स्क्वायर, दी कितनी है 2c, तो c डैश की वैल्यू c/√2, मतलब इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज xy = c²/2। खैर अगर इक्वेशन ना भी निकालते हैं और तो भी xy = c², खैर तो इस हमारा हो गया xy - c²/2, और जो पॉइंट बाइसेक्टेड गिवन है 32c, 3c, तो इक्वेशन ऑफ chord which is bisected at P, T is equal to S1, T x y1 plus y x1 upon 2 minus c²/2 is equal to 2c into 3c minus c²/2, c²/2 cancel, तो 3x plus 2y is equal to 12c, which we have to prove। तो अगर हम कहने का मतलब ये, अगर इक्वेशन गलत भी xy = c² भी कर लेते तो भी आंसर, क्योंकि जो c² का पार्ट है वो कैंसिल हो जा रहा है। खैर इस पर्टिकुलर केस के लिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ chord whose midpoint is given T is equal to S1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉर्मल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c² at the point T1 meets the curve again at point T2, then value of T1 cube into T2 is 1 minus 1 c minus c। Write the question and stop the video and take at least 2 minutes। बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी कम बैक। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। बन गया जिससे वेरी गुड, जिनसे नहीं बन रहा है। पॉइंट T1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट T1? पॉइंट T1 का मतलब उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट CT1, C/T1। इस पॉइंट पे जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट पे अगेन मीट एट T2, माना कि पॉइंट Q, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट CT2, C/T2 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब जरा देखिए, सीधे सीधे एक लाइन में बन जाएगा, स्लोप ऑफ PQ एज नॉर्मल एट P। अगर हम PQ की स्लोप कहें तो हम अभी याद करके आए हैं, नॉर्मल की स्लोप कितनी होती है T², तो कितना हो जाएगा T1²। फिर हम बात करेंगे स्लोप ऑफ PQ की एज 2 फॉर्म। P का भी कोऑर्डिनेट पता, Q का भी कोऑर्डिनेट पता, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, तो CC कैंसल, T2 minus 1 अपॉन T1 T2। दोनों स्लोप्स एक ही लाइन PQ की हैं, तो स्लोप को आप इक्वल करोगे, दैट इज T1² is equal to -1 upon T1 T2, that is T1 cube into T2 is equal to -1, means option B is the right option। T1 cube into T2 will be -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नॉर्मल्स एट xi, yi, I is equal to 1 2 3 4, मतलब x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 on the rectangular hyperbola xy is equal to c² meet at point alpha beta, मतलब पॉइंट अल्फा बीटा आपका जो है को नॉर्मल पॉइंट्स का कंकरेंट पॉइंट होगा। शो दैट सिग्मा xi is equal to alpha, सिग्मा yi is equal to beta, पाई xi is equal to पाई yi is equal to -c⁴। सिग्मा आपको जैसे कि मालूम है एडिशन के लिए यूज किया जाता है, पाई मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया
तो राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 3.5 मिनट, कम बैक, बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी। तो इस क्वेश्चन में अब हमको नॉर्मल, तो वैसे भी हम लोग को मालूम है इलिप्स में और हाइपरबोला में 4 नॉर्मल होते हैं मैक्सिमम किसी भी पॉइंट से। तो अब यहाँ पर हमको अगर डायग्राम ड्रॉ करें, कुछ डायग्राम, ये हमारा लेट सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेट सपोज ये आपका ये लेट सपोज एक नॉर्मल, लेट सपोज ये दूसरा नॉर्मल, लेट सपोज ये देखो लाइन भी नहीं सीधी बन रही है, ये तीसरा नॉर्मल, लेट सपोज ये चौथा नॉर्मल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा दिया हुआ है। अब हमारी मर्जी कि हम पॉइंट फॉर्म ले या पैरामेट्रिक फॉर्म, तो हम प्रेफर करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम किसी एक को एट पॉइंट सी टी कोमा सी बाई टी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा याद है? तो बोलिए क्या होता है? टी वाई माइनस एक्स टी क्यूब माइनस सी प्लस सी टी टू पावर 4 इक्वल टू टी वाई माइनस एक्स टी क्यूब। तो सर हमने जनरल पॉइंट टी लिया, जबकि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आप टी के फॉर्म में सी टी वन कोमा सी बाई टी वन, बी का कोऑर्डिनेट सी टी टू कोमा सी बाई टी टू कहोगे, सी का कोऑर्डिनेट सी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ए का कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट तो पॉइंट फॉर्म में थोड़ा भारी पड़ सकता था, इसलिए जान करके हमने पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब x1 की वैल्यू ct1, y1 की वैल्यू c बाई t1, x2 की वैल्यू ct2। तो अब ये कहां से पास करता है? जितने भी नॉर्मल हैं सब कहां से पास कर रहे हैं? अल्फा कोमा बीटा से। तो नॉर्मल पास थ्रू अल्फा कोमा बीटा, तो बीटा टी माइनस अल्फा टी क्यूब प्लस सी टी टू पावर 4 माइनस सी, या दिस कैन बी रिटन एज सी टी टू पावर 4 माइनस अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी माइनस सी। अब सिंस इट इज 4 डिग्री इक्वेशन, हेंस इट हैज 4 रूट्स t1 t2 t3 t4। it has 4 डिग्री इक्वेशन, hence it has 4 रूट्स। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 कितना होगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ t क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t टू पावर 4 दैट इज अल्फा बाई c। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम t1 t2 प्लस t1 t3 प्लस t1 t4 एंड प्लस डॉट 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 डॉट, कितने बनेंगे? 4c2 6 पेयर बनेंगे। टी स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है, दैट्स व्हाई इट विल बी 0। तीन का इधर लिख दे रहे हैं, t1 t2 t3 प्लस t1 t2 t4 प्लस t1 t3 t4 प्लस t2 t3 t4 इज इक्वल टू माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस बीटा बाई सी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज t1 t2 t3 t4 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सी बाई सी माइनस 1। तो ये आपका 10th में जो आप पढ़ करके आए थे 4 डिग्री इक्वेशन वो यूज हो गया। लेकिन अब हमने, और जो t1 होगा वो a का कोऑर्डिनेट होगा, b आप जिसको भी कहें तो a। लेकिन अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें सबसे पहले सिग्मा एक्स आई, तो सिग्मा एक्स आई का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1? c t1, c सबसे कॉमन, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज अल्फा बाई c, c कैंसिल, दैट इज अल्फा। सेकेंड पार्ट अभी कर लेते हैं, फिर बाद में कुछ बातें भी करते हैं। y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, y1 इज c बाई t1, c कॉमन ले लिए,
1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4। अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो C इंटू T2 T3 T4 प्लस T1 T3 T4 प्लस T1 T2 T4 प्लस T1 T2 T3 अपॉन T1 T2 T3 T4। तो T1 ये सम माइनस बीटा बाई सी और इसकी वैल्यू -1, तो C इंटू माइनस बीटा बाई सी -1, सी कैंसिल, माइनस माइनस बीटा। तो कुल मिला करके x1 x2 x3 x4 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। y1 y2 y3 y4 क्या है, कोनॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट। तो कोनॉर्मल पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का सम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज कंकरेंट पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। कोनॉर्मल पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का सम कंकरेंट पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो ये मानते हुए कि आपने लिख लिया है, अब हम इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं फटाफट। तो जो हमारा थर्ड पार्ट बचा है पाई एक्स आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई एक्स आई? पाई प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, मतलब x1 x2 x3 x4 दैट इज c टू पावर 4 t1 t2 t3 t4 और t1 t2 t3 t4 इज 1 दैट इज माइनस c टू पावर 4 पाई yi दैट इज y1 y2 y3 y4 that is minus c to power 4 upon t1 t2 t3 t4 that is minus c to power 4. Hence product of all x coordinate is equal to product of all y coordinate is equal to minus c to power 4, minus c to power 4. तो क्वेश्चन तो खैर और भी हैं, लेकिन इतने ही क्वेश्चन पे हम लोग हाइपरबोला को एंड करते हैं और फिर अब हम लोग जेईई मेन और एडवांस के डाउट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।